मैंने पहले YouTube एसईओ के ऊपर काम या वीडियोस देने के बाद अब मैं आपको दूसरा पार्ट पेश कर रहा हूँ। इसके अंदर कुछ टॉपिक्स की एसईओ करके दिखाऊंगा कि उनके डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं, उनके टाइटल्स कैसे लिखते हैं और वो किस तरह से YouTube एल्गोरिदम को पसंद आएंगे, यानी कि ऑर्गेनिक होंगे, उनकी रीच बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे और आपको खास तौर पे मेटा डाटा या कम्युनिटी गाइडलाइन की कोई वायलेशन, स्ट्राइक या इस तरह की चीज का सामना नहीं करना पड़ेगा। आसानी से आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और लोग जो आपके कंटेंट को सर्च करते हैं उन तक आपकी वीडियो भी पहुंचेगी। वो बात की बात है कि अच्छे थंबनेल पर ज्यादा क्लिक्स आ जाएंगे आपके थंबनेल पर। एसईओ का काम है आपकी वीडियो के इंप्रेशंस को लोगों के सामने लेके जाना, ये मुझ पे छोड़ दो। देखो, गूगल कहता है कि मेरी जो लाइब्रेरी है यानी कि यूट्यूब है उसके अंदर लाखों करोड़ों बुक्स हैं, यानी कि ये वीडियोस अगर आपने इनको सर्च करना हो, किसी बुक को निकालना हो लाखों करोड़ों के अंदर, तो कैसे निकालेंगे? तो इन लाखों करोड़ों वीडियोस के अंदर जो ऑडियंस हैं आपके मतलब के, जो आपकी वीडियो को पसंद करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, उसकी लैंग्वेज को उनके काम आएगी, वो लोगों को कैसे पता चलेगा कि उनकी वीडियोस कहाँ पर हैं? आमतौर पे आप देखी दिखाई दूसरे लोगों की नकल करते हैं, ये बहुत गलत करते हैं। अक्सर आप देखते हैं कि एक वीडियो वायरल है तो उसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं कैसी है, तो उसका स्टाइल कॉपी कर लेते हैं, लेकिन आपकी वीडियो तो वायरल नहीं होती। ऐसा है ना? एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये तमाम टॉपिक्स के लिए नहीं होती। कुछ टॉपिक्स यूट्यूब के ऊपर रिकमेंडेशन के होते हैं, यानी कि ब्राउज फीचर से वायरल होते हैं। फैंटिसाइजेशन के हिसाब से लोग उनको देखते हैं। एंटरटेनमेंट है, व्लॉगिंग है, कॉमेडी है, फनी है, जिस तरह के भी हैं। लेकिन जो एजुकेशनल कंटेंट हैं, खास तौर पे हाउ टू वाले, लर्निंग वाले, एजुकेशनल वाले मखसूस टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स जिनको लोग हस्बे ज़रूरत यूट्यूब ओपन करते हैं, सर्च करते हैं और फिर निकाल के देखते हैं, तो उन टॉपिक्स के ऊपर एसईओ बड़ा अहम किरदार अदा करती है। इसलिए आपको दुरुस्त कीवर्ड्स लगाने होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि बड़े यूट्यूबर जो लाखों करोड़ों जो व्यूज या इंप्रेशंस लेके आते हैं अपने चैनल्स के ऊपर, वो ऐसी क्या चीज लिखते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो बताऊंगा। यूट्यूब एक्सेसिव कीवर्ड्स को रिजेक्ट करता है, यानी कि एल्गोरिदम आपके चैनल को स्पैम कंसिडर करते हुए उसको डाउन कर देता है, उसके इंप्रेशंस आगे नहीं भेजता जब वो देखता है कि ये बंदा भाई अंधाधुंध बेधड़क डिस्क्रिप्शन में लिखी जा रहा है, कीवर्ड्स भर भर के डाल रहा है। तो इसलिए आपने अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग कीवर्ड्स लिखने होते हैं। हैशटैग कितने लगाने हैं ये आपको बताऊंगा, और ओवरव्यू की अहमियत क्या है, यूट्यूब ओवरव्यू के बारे में क्या फरमाता है ये भी आपको बताता हूँ, और स्क्रीन के ऊपर बताता हूँ कि आपको व्लॉगिंग की कैसे एसईओ करनी है। मुख्तलिफ टॉपिक्स जो होते हैं उनको अपनी एसईओ कैसे करनी चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम उनको स्पैम ना कंसिडर करे। तो जब यूट्यूब एल्गोरिदम की नजरों में कोई चैनल आ जाता है ना, बदनाम होके या मुअज़्ज़ज़ होके, तो उस सूरत में वो उसके साथ बिहेव करता है। तो आपने यूट्यूब एल्गोरिदम का फेवरेट बनना है। इस एसईओ कोर्स को देखो, फिर फैसला करो। आपने यहाँ पर पहले अपने नोटपैड में आकर अपना टाइटल लिखना है। मैं यहाँ पर मेथड लगा दूंगा, फिर आपको बताता हूँ कि किस टाइप के चैनल्स के ऊपर उसको अप्लाई करना है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर एजुकेशनल टाइप का रिसर्चेबल टॉपिक को ले लेते हैं, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। तो अब ये हमने लिख लिया है, इसको स्पेस देकर हमने यहाँ पर नंबर में जाना है, मोर में जाना है और ये वाला एक सिंबल लगा देना है और इसको सेपरेट करके एक और टाइटल लिख देना है। मिसाल के तौर पे अगर हमने इसको उर्दू में भी ऐड करना है, आपकी ऑडियंस अगर पाकिस्तान या इंडिया में है, कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं। अब देखें, आपको मैं बताऊंगा कि ये दो तरह का टाइटल किस टाइप की वीडियोस में आपने ऐड करना होता है। यानी कि एक तो इंग्लिश में हमने लिख दिया हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, दूसरा ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं। अब ये सर्चेबल टाइटल है तो इसकी हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन की क्या अहमियत है और कीवर्ड्स किस तरह इसके लगाने हैं या नहीं लगाने, वो अभी आपको बताता हूँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने इसके अंदर छोटा सा ओवरव्यू जरूर दे देना है। तो यहाँ पर हमने ऐड कर देना मिसाल के तौर पर इन दिस वीडियो In this video, I have teach the easy way to earn money on mobile without investment. दिस इज ईजी एंड सेफ प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन। तो हमने एक वीडियो का ये ओवरव्यू भी लिख दिया। अब मैं ये आपको मिसाल दे रहा हूँ कि किस तरह से आपने अपनी वीडियो के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। ये एक मेथड है सर्चेबल वीडियोस चैनल के लिए जो डिस्क्रिप्शंस होती है उसका। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम इसके टाइटल को कॉपी करते हैं और सीधा जाएंगे हम गूगल पर रैपिड टैग्स पर। गूगल पर आपने रैपिड टैग लिखना है और इस पहली ही वेबसाइट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ आपके सामने ये खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपने क्लिक करना है और वो जो आपका टाइटल है वीडियो का उसको यहाँ पर पेस्ट करना है, यहाँ पर ओके करना है। तो ये आपको कुछ रैंकिंग टैग्स निकाल कर दे देगा। इन सबको आपने इस तरह से चेक कर लेना है, ये आपके टॉपिक के रिलेटेड होंगे। अगर कोई आपको इररेलेवेंट लगे तो आप उसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद आपने नीचे जाना है और रेड बटन आपको मिलेगा कॉपी टैग्स का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये सारे टैग्स हो चुके हैं कॉपी।
अब आप वापस आएंगे अपनी डिस्क्रिप्शन वाले एरिया में और वहाँ पर वो टैग्स आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट करने के बाद आपने इसके अंदर ये जो कॉमे हैं इनको एक एक करके हटा लेना है और आपने स्पेस देकर इन सारे सेंटेंसेस को, सारे कीवर्ड्स को अलग अलग कर लेना है इस तरीके से जैसे मैं आपको स्क्रीन पर करके दिखा रहा हूँ। क्योंकि डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉमा बहुत ही रेयर लगाने होते हैं, कीवर्ड्स में कॉमे लगाना मना है। इसी तरह मैं आपको कुछ और मेथड भी दिखाने वाला हूं, लेकिन वो मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाऊंगा। मैंने ऐड करके पहले से ही लिख के रख लिए हैं ताकि आपका वक्त ज़्यादा ना लगे और आप मुख्तलिफ चैनल्स के मेथड भी समझ जाएंगे ताकि आपको पता चले कि किस वीडियो की डिस्क्रिप्शन आपने कैसे लिखनी है। इसके नीचे हमने लगाने हैं हैशटैग। हैशटैग लगाने के बाद आपने बगैर स्पेस के वैसे ही लिखना है, जो भी आपके टाइटल के अंदर मेन वर्डिंग है ना उसको आपने हैशटैग के अंदर ऐड करना है। मिसाल के तौर पर हमने अर्न मनी लिख दिया, बस खत्म। दूसरा हैशटैग लगाएं और फिर आप लिखते हैं ऑनलाइन अर्निंग। मिसाल के तौर पे तीसरा हैशटैग लगाकर आपने यहाँ पर कोई अगर एप्लीकेशन है या कोई प्लेटफॉर्म का नाम है तो उसको आपने ऐड कर देना है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ FB अर्निंग। तो इतने हैशटैग लगा देना काफ़ी है। अब ये एजुकेशन वाली टाइप की वीडियो है जिसके अंदर हमने ये कीवर्ड्स भी लगाने हैं क्योंकि लोग इन तरीकों से सर्च करते हैं और यहाँ पर लगाने के बाद हमने कॉमे वगैरह हटा देने हैं। अब ये सारा कुछ हमने लिख लिया हैशटैग लगाने के बाद। अब इसी टॉपिक को लेकर आपने मजीद टैग्स बना लेने हैं, मतलब जो टाइटल है उसको ही आपने तोड़ मरोड़ के लिख देना है। दूसरा टैग्स आपने लिख लेना है विदाउट इन्वेस्टमेंट अर्निंग। इसी तरह आपने मुख्तलिफ तरीकों से अपने टाइटल्स को यहाँ पर ऐड करना है, आप समझ गए होंगे। ईजी अर्निंग ऐप, रियल अर्निंग प्लेटफॉर्म वगैरह, इस तरह आपने तकरीबन 4-5 टैग्स यहाँ पर ऐड कर लेने हैं। तो ये सब कुछ ऐड करने के बाद आपने तसल्ली कर लेनी कि आपकी डिस्क्रिप्शन रेडी है, सारे स्पेलिंग और हर चीज़ आपने चेक कर लेनी। टाइटल के अंदर कोई भी आप इमोजी वगैरह ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब आपके पास ये सेव हुई पड़ी है, जब आप वीडियो को करेंगे अपलोड तो यहीं से आप उठाएंगे अपना टाइटल और वहाँ पर पेस्ट करेंगे। उसके बाद अपनी डिस्क्रिप्शन उठा के, मतलब उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर ये सारा टाइटल, डिस्क्रिप्शन और जो हैशटैग तक आपने इस तरह से कॉपी करना है और कॉपी करके इस सारे को आपने अपने YouTube की डिस्क्रिप्शन में ऐड करना है। जब वीडियो अपलोड हो जाएगी तो फिर आप अपने टैग्स वाले सेक्शन में इन सबको आप अलग अलग ऐड कर सकते हैं YT स्टूडियो के अंदर जाकर। ये मैंने आपको मुख्तसर बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुख्तलिफ टाइप के चैनल्स के ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखने के क्या तरीके हैं। जिस टाइप के चैनल्स की मैंने SEO करने का मेथड बताया, आपने इस मेथड को यूज़ करना है इन चैनल्स के ऊपर। जैसा कि मैंने यहाँ पर कुछ कैटेगरीज मेंशन की हैं, एजुकेशनल या ट्यूटोरियल वाले चैनल हैं जिनके अंदर लोगों ने अपनी मखसूस किस्म की वीडियोस को देखना होता है, मखसूस इन्फॉर्मेशन को लेना होता है। दूसरे जो टॉपिक्स हैं कॉमेडी, फनी, एंटरटेनमेंट शोज वगैरह, व्लॉगिंग वाला है, फैंटेसी वाला है, स्टोरी टेलिंग है या ASMR है या शॉर्ट्स वाले चैनल्स हैं, इनके अंदर आपने दूसरे मेथड्स को इस्तेमाल करना है। वो मैं अभी आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने एक व्लॉगिंग की वीडियो बनानी है तो उसके लिए एक टाइटल चुना है, अ डे इन अ ब्यूटीफुल पंजाबी विलेज, रूरल लाइफ इन पाकिस्तान। इस तरह से मुनासिब सा टाइटल बना दिया। अब ये मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कि व्लॉगिंग वीडियोस के ऊपर किस तरह की डिस्क्रिप्शन चलती है। तो यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर सिर्फ एक ओवरव्यू लिखना है और कोई अल्टम पल्टम चीज़ों को नहीं डालना, कोई सर्च कीवर्ड वगैरह और SEO की ज़रूरत इसके अंदर नहीं होती। इसके अंदर आपने अपना एक्सपीरियंस लिखना है ताकि एल्गोरिदम को पता चल जाए कि ये किस तरह की वीडियो है और किस तरह के इंटरेस्ट लगने वाले लोगों के पास उससे ले जाना है। इसकी डिस्क्रिप्शन में सिर्फ एल्गोरिदम को समझाना होता है और एल्गोरिदम होता है अंग्रेज़, तो उसके माइंड के हिसाब से ये देखें हमने लिखा है एक्सपीरियंस द चार्म ऑफ अ पीसफुल पंजाबी विलेज फ्रॉम लश ग्रीन फील्ड टू ट्रेडिशनल कल्चर, एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ रूरल लाइफ इन पाकिस्तान। आप इसी तरह हमने हैशटैग भी बहुत मुख्तसर लगाने हैं, कोई भर भर के लगाने की जरूरत नहीं है। जो भी आपकी वीडियो के अंदर मेन वर्ड है उनको आपने हैशटैग में इस तरह से इस्तेमाल कर लेना है। अब ये मुख्तसर आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है व्लॉग के अंदर, क्योंकि व्लॉग को वायरल करने के लिए किरदार अदा करती है आपकी वीडियो क्रिएशन और थंबनेल। तो यहाँ मैं आपको कोई और मेथड भी बताता हूँ मुख्तलिफ चैनल्स के जो मैं यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बड़े यूट्यूबर्स क्या चीज़ ऐड करते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन में और उनकी सक्सेस का राज क्या है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मिसाल के तौर पे सर्चेबल टाइटल्स के अंदर हम एक और कैटेगरी ले लेते हैं, हाउ टू क्रिएट क्रिएटिव आइडियाज फ्रॉम हाउस होल्ड जंक्स, मतलब घर की फजूल चीज़ों से कैसे हम क्रिएटिव चीज़ें बना सकते हैं। अब ये मैं एक मेथड बता रहा हूँ कि इस तरह की जो चैनल्स हैं और वीडियोस हैं उनके अंदर आपने किस तरह से कीवर्ड्स को ऐड करना है, क्योंकि लोग इनको सर्च करते हैं। डू यू हैव अंडरस्टैंड आइटम लाइंग अराउंड योर हाउस इन दिस वीडियो, वी विल शो यू हाउ टू टर्न दीज हाउस होल्ड जंक्स into creative and useful ideas. Old object can be repurposed in fun and innovative way. Watch and discover some simple and exciting crafting tips. तो इस तरह आपने अपनी वीडियो को इस तरीके से आपने एक्सप्लेन कर देना है। अब इससे जो है एल्गोरिदम को तो पता चल जाएगा कि ये किस टाइप की वीडियो है। अब वो भी इसके लिए मुनासिब ऑडियंस तलाश करने में लग जाएगा। उसके नीचे आपने क्या करना है, एक ज़रूरी काम, वो
वो है चैप्टर्स। चैप्टर आपने ऐड करने हैं, यानी कि की मोमेंट्स जिसे कहते हैं, मैं अपनी वीडियोस में ऐड करता हूँ, ये भी आप देख लीजिएगा। मतलब अपनी वीडियो के इस तरह टाइम स्टैम्प ऐड करके उनके आगे आपने इनके नाम लिखने हैं। जैसे आप मेरी वीडियोस के अंदर देखते हैं टाइम स्टैम्प्स मोस्टली लगी हुई होती हैं। उसके बाद आपने नीचे तकरीबन 5-6 हैशटैग लगाने हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर लगाया क्रिएटिव आइडियाज, डाई प्रोजेक्ट्स, ओल्ड आइटम्स, होम क्राफ्ट, ठीक है, तो अपसाइकल, तो ये चीजें आपने हैशटैग के अंदर लगानी है। भर भर के एक्स्ट्रा कीवर्ड्स आपने नहीं लगाने हैं। दूसरा तरीका है हमारे पास यहाँ पर किड्स चैनल के लिए, क्योंकि किड्स चैनल के अंदर आप बहुत सारे कीवर्ड्स लगा सकते हैं, क्योंकि किड्स की जो वीडियोस होती हैं ना वो ज्यादातर बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा होती हैं और लर्निंग के लिए होती हैं, क्योंकि अक्सर वीडियो जो है ना पेरेंट्स या बड़े भी लगा कर देते हैं बच्चों को ताकि वो सीखें या फिर उनका टाइम पास हो। मिसाल के तौर पे लर्न कलर नंबर्स एंड शेप्स विद फन गेम्स किड्स एजुकेशन वीडियो, ये हमने एक टाइटल बनाया है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन में अभी आपको यहाँ पर मैंने लिख के रखी है, मैं आपको जल्दी में दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप इसकी डिस्क्रिप्शन जो है ना ज़्यादा सारी अच्छे तरीके से लगा सकते हैं और उसमें काफ़ी सारे जो कीवर्ड्स हैं उनको आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, आप इसे स्लो करके पढ़ भी सकते हैं कि किस तरह हमने वीडियो को डिस्क्राइब किया और कोशिश की है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर से ज़्यादा कीवर्ड्स आ जाएँ, क्योंकि बच्चों के चैनल को ऊपर जो वीडियोज़ हैं वो कई तरीकों से सर्च की जाती हैं कि किड्स लर्निंग है, लर्न कलर्स है। अब देखें पेरेंट्स होते हैं और हर बच्चों के हिसाब से मुख्तलिफ वीडियोज़ को सर्च करके दे देते हैं। मिसाल के तौर बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनको चुप कराने के लिए वो कलर्स वीडियो या इस तरह की लगा देते हैं, क्योंकि 2-3 साल के बच्चों का इंटरेस्ट और होता है, 4-5 साल के बच्चों का और होता है, तो इससे बड़े बच्चों का इंटरेस्ट और होता है। उस हिसाब से पेरेंट्स ये वाले मुख्तलिफ जो है ना कीवर्ड्स लगाते हैं। तो इन तरीकों से ये वीडियो जो है ना सजेस्ट होती हैं उन लोगों के सामने जिनको बच्चों का कंटेंट देखना होता है। इसके बाद आपने हैशटैग भी काफ़ी सारे लगा सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे से मुराद ये है कि आपने 12-13 से ज़्यादा हैशटैग नहीं लगाने, वो यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ है। तो अब टाइम है आपको वो वाला एसईओ स्टाइल दिखाने का जो बड़े यूट्यूबर्स इस्तेमाल करते हैं और उनकी सक्सेस की वजह भी बताता हूँ। तो याद रखें दोस्तों, बड़े यूट्यूबर्स आमतौर पे इस तरह का शॉर्ट टाइटल पकड़ते हैं, क्योंकि ये भी एक सक्सेस का राज है। जैसे कि लिखा हुआ है कि टॉप 5 टेक गैजेट्स यू नीड इन 2024, ठीक है। अब ये शॉर्ट सा टाइटल है और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी सिर्फ वीडियो को नॉर्मल सा डिस्क्राइब किया है, फॉर्मेलिटी के लिए डिस्कस द टॉप 5 मस्ट हैव टेक गैजेट्स। इसी तरह हैशटैग के अंदर भी देखें सिर्फ 1, 2 या 3 हैशटैग लगे होंगे, वो भी उसमें अपना नाम ऐड किया होगा। अब यहाँ पर इनकी सक्सेस की वजह ये एसईओ नहीं होती, बल्कि जब चैनल की रिकग्निशन, उनकी चैनल की आइडेंटिटी बन चुकी होती है, उनकी एक पहचान बन चुकी होती है और थंबनेल के ऊपर उनकी पिक्चर को लोग पहचानते होते हैं, और ख़ास तौर पे सबसे बड़ी बात कि उनकी एक ऑडियंस बेस बन चुकी होती है। वीडियो जैसी भी हो, एक बार उनको हज़ारों या लाखों या जितने सब्सक्राइबर उनके पास हैं उनमें से कुछ लोग उस वीडियो को देख ज़रूर लेते हैं और उस वीडियो को एक अच्छा खासा पुश मिल जाता है। एक फ्लॉप वीडियो भी हो तो वो उसके आधे सब्सक्राइबर जितनी व्यूज़ तो ले ही जाती है। बड़े यूट्यूबर्स की सक्सेस की वजह उनका कंटेंट होता है। एसईओ के अंदर वो ये वाली बिल्कुल सिंपल चीज़ को यूज़ करते हैं। तो अक्सर लोग ये कह रहे होते हैं कि कुछ वीडियोस तो बगैर एसईओ के भी वायरल हुई हैं, तो उनकी बात भाई सही है। लोगों को सर्च करने वालों के लिए वो हेल्पफुल होती है, ना कि एसईओ वीडियो को वायरल करने की जिम्मेदार है, बिल्कुल नहीं। वो आपका कंटेंट है, वो आपका थंबनेल है। एसईओ का काम है कि सर्च करने वालों के पास वीडियो को लेकर जाए, वीडियो को दिखाना, लोगों को पसंद करवाना, ये उसका काम नहीं है। ये आपका काम है कि वीडियो को कैसा बनाते हैं, देखने वाले उसको पसंद करते हैं तो फिर वो लार्ज ऑडियंस के सामने जाती है।